गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि कुछ और कंपनीज जो कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस कर रही हैं और हमारे लोगों को एल्यूर करने की कोशिश कर रही हैं, उनसे हमें बचने की जरूरत है। दरअसल वो वीडियो जब उन लोगों तक पहुंचा होगा, ऑब्वियस है उनको अच्छा नहीं लगा होगा, तो बहुत कुछ उन्होंने लिख के भेजा। लेकिन साथ ही साथ हमारे कुछ फेलो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने भी मुझे रिक्वेस्ट की कि इसको जरा एलोबरेट करो, और वाकई हमारे लोगों को इस चीज का पता होना चाहिए ताकि वो किसी धोखे में ना आ जाएं ऐसी कंपनीज के। क्योंकि मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया था कि दो तरीके की बातें करती हैं वो कंपनीज। एक तो वो अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताती हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स एमवे के प्रोडक्ट से सस्ते हैं, और दूसरा वो ये बताती हैं कि हमारा प्लान जो है उसमें पॉइंट खत्म नहीं होते, एक्यूमुलेट होते रहते हैं, जिस वजह से हमारे ज्यादा पैसा बनता है। तो थोड़ा ब्रीफ सा तो मैंने उस वीडियो में बताया था, लेकिन आज मैं थोड़ा सा टाइम लेकर आपको एलोबरेट करके बताना चाहता हूं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन दोस्तों आपको फायदा बहुत होगा कि अगर आप इसको अच्छी तरीके से इस बात को समझना चाहते हो। तो सबसे पहले तो मैं एमवे की बात कर लूं। एमवे ने स्टार्ट किया था 1959 में। दो हाई स्कूल फ्रेंड्स थे, रिच डिवॉस और जेवन एंडल। उन्होंने मिशिगन स्टेट से, अमेरिका से इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, लेकिन आज ये फैलता फैलता आधे से ज्यादा ग्लोब कवर कर चुका है और 100 से ज्यादा कंट्रीज एंड टेरिटरीज में ये फैल चुका है। अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो इस कंपनी ने 8.8 बिलियन डॉलर की टर्नओवर की है, और जो सेकंड नंबर पे कंपनी है, या यूं कह लो कि जो सेकंड नंबर से लेके 10वें नंबर तक की कंपनीज हैं, वो कहीं नजदीक भी नहीं आती हैं एमवे के। इतना ह्यूज फर्क क्यों है? इतने सालों से ये कंपनी किस तरीके से मदर ऑफ ऑल द कंपनीज बन के पूरी दुनिया पे छाई हुई है? दो कारणों की वजह से। पहला, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, एंड सेकंड, एथिक्स ऑफ द कंपनी। रिच डिवॉस और जेवन एंडल, जिनकी अब नेक्स्ट जनरेशन इस बिजनेस को संभाल रही है, डग डिवॉस एंड स्टीवन एंडल, और अब तो उनकी थर्ड जनरेशन भी आ गई है जो कि इस बिजनेस के अंदर सरगर्मी के साथ काम कर रही है। दोस्तों कितनी बड़ी उदाहरण है। सबसे पहले तो फैमिली की बात कर लें तो कितनी बड़ी उदाहरण है। अदरवाइज माफ करना मुझे, लेकिन दो भाई भी कभी इतनी देर तक पार्टनरशिप में नहीं रह पाते हैं, और यहाँ पे थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप में काम कर रही है। एथिक्स के बिना कहां होना था ये सब कुछ दोस्तों। ये बिजनेस के अंदर इस कंपनी के, इसके फाउंडर्स के एथिक्स, प्रिंसिपल्स, ह्यूमैनिटी, एम्पैथी टुवर्ड्स डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड सिंसियरिटी, ट्रूथफुलनेस, मोरालिटी, इन गुणों की वजह से आज ये कंपनी इस शिखर पर है दोस्तों, कि जो सेकंड नंबर की कंपनी है उसमें और एमवे के अंदर जो टर्नओवर में है वो 100% से ज्यादा का फर्क है दोस्तों। एमवे इज नोन फॉर इट्स क्वालिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप एमवे कहो या क्वालिटी कहो, एक ही शब्द है, इट इज सिनोनिमस। और एथिक्स की अगर मैं बात करूं तो जो फंडामेंटल्स हैं कंपनी ओनर्स के, फ्रीडम, फैमिली, होप, रिवॉर्ड, उन्होंने कभी नहीं छोड़े। हालात कुछ भी रहे हो, सर्कमस्टांसेस कुछ भी रहे हो, सिचुएशंस कुछ भी रही हो, लेकिन फ्रीडम, फैमिली, होप, रिवॉर्ड के जो प्रिंसिपल हैं वो वहीं के वहीं कायम है दोस्तों। और इसी वजह से ये कंपनी आज इस शिखर पर है। आपको एक सच्ची कहानी सुनाना चाहता हूं जो कि डग डिवॉस ने हमें एक सेमिनार के दौरान सुनाई थी। वो कहने लगे कि एक बार मेरे पापा के पास, मतलब रिच डिवॉस के पास, एक मिशिगन के बिजनेस टाइकून आए। उस टाइम पर ये कंपनी काफी सक्सेसफुल हो गई थी, और उन्होंने आकर ब्लैंक चेक रख दिया रिच डिवॉस के पास और कहने लगे कि ये कंपनी हमें बेच दो, और थ्रेट भी किया कि अगर आप ये कंपनी हमें नहीं बेचोगे तो हम आपको हार्ड टाइम दे सकते हैं, क्योंकि हम कंपटीशन में आने वाले हैं आपके। रिच डिवॉस बहुत ही हम्बल तरीके से बोले कि अगर आप वाकई इस कॉन्सेप्ट पे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपका वेलकम है, और मैं आपको सहायता करने के लिए भी तैयार हूं। उन्होंने अपने बिजनेस के बारे में उनको बताया, बिजनेस मॉडल के बारे में बताया, कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, प्लान के बारे में बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी किट दी, प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बारे में बताया, और कहने लगे कि किसी और भी चीज की सहायता की जरूरत हो तो आपका वेलकम है। हम चाहते हैं कि इस टाइप के कॉन्सेप्ट से और भी कंपनीज हमारे मार्केट में आए,
बट अगर आप सोचते हो कि मैं कंपनी बेच दूंगा तो ये कभी नहीं होने वाला। वो आदमी वहां से थोड़ा खिसियाना सी हंसी हंस के चला गया, खुंदक में था। और जाने के बाद 3-4 साल बाद रिच डिवॉस के साथ उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन एक दिन अचानक किसी एयरपोर्ट के ऊपर रिच डिवॉस की निगाह उन पे पड़ी। तो रिच कहने लगे कि मैं उनके पास गया, मैंने हैंडशेक किया और मैंने उनसे पूछा कि आपने जो कंपनी स्टार्ट की थी उसका क्या बना। तो उस बंदे का जवाब था कि मैंने कंपनी तो स्टार्ट की थी लेकिन मैं उसमें सफल नहीं हो पाया, और मुझे लगता है कि जिस दिन मैंने आपसे मुलाकात की थी उस दिन आपने मुझे सब चीजें नहीं बताई थी, कुछ चीजें आपने जरूर मुझसे हाइड कर ली थी। तो रिच डिवॉस हंसने लगे और वो कहने लगे कि बिजनेस मॉडल के बारे में या प्रोडक्ट्स के बारे में या कॉन्सेप्ट के बारे में या प्लान के बारे में तो मैंने सब कुछ आपको बता दिया था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं दोस्तों जो कि एक कंपनी की विदिन है, जो कि कॉपी नहीं की जा सकती, जिसको हम एथिक्स कहते हैं। तो दोस्तों वो कहानी आज भी यथार्थ है। आज की तारीख के अंदर भी कंपनी लीगल तरीके से तो इस कॉन्सेप्ट में आ सकती है दोस्तों, लेकिन एथिकली आई डोंट नो। और यही कारण है कि उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स को सिखाया जाता है कि जब भी आप किसी लोगों के पास जाओ, और मुझे ये नहीं समझ में आता कि वो एमवे वालों के पास ही क्यों आते। बाकी बहुत सारी दुनिया है, 140 करोड़ है, आप एमवे वालों के पास ही आकर उनको इल्योर करने की कोशिश क्यों करते। शायद पका पका ना खाना चाहते हैं। आपको चाहिए कि लीडर जैसा हो वैसा का वैसा हमारे पास आ जाए और बहकावे में आ जाए कि हमारे प्रोडक्ट्स बड़े सस्ते हैं और हमारा प्लान जो है उसमें ज्यादा पैसे बनते हैं। शायद उनको इसी तरीके से सिखाया जाता है और वो इसी तरीके से हमारे बंदों के पास आके उनको एल्योर करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आज बात करना चाहूंगा दोस्तों दोनों चीजों पर। सबसे पहली बात करूं प्रोडक्ट्स के चीप होने की, तो ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया था। तो चीप वर्ड जो होता है वो तो इटसेल्फ ही चीप होता है, और चीप इज ऑलवेज एक्सपेंसिव बाय द वे, वो बाद में महंगा ही पड़ने वाला होता है। असली जो शब्द है ना वो है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। असली जो शब्द है वो है कि व्हाट यू गेट आउट ऑफ इट, व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू यू आर गेटिंग। एंड थर्ड जो असली शब्द है वो है इकोनॉमिकल। तो आपके प्रोडक्ट्स कितने इकोनॉमिकल पड़ते हैं। खैर वो तो बात ही छोड़ दीजिए, क्वालिटी के तो नजदीक भी नहीं आ सकते हैं जो एमवे की क्वालिटी है। लेकिन मैं प्लान के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहता हूं। तो पहला नंबर मेरा पॉइंट तो यह है दोस्तों, प्लान कोई भी हो, लेकिन अगर नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को देखो तो उसमें हम मिडल मैन को एलिमिनेट करके मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर को सीधा आपस में मिला दिया जाता है। और जो मिडल मैन मनी होती है ना, C&F, होलसेलर्स, रिटेलर्स, ब्रोकर्स, कमीशन एजेंट्स, वो वाला पैसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे दिया जाता है, क्योंकि कंज्यूमर को कहा जाता है कि आप कंज्यूमर भी रहो और साथ के साथ हमारे साथ बिजनेस पार्टनर भी बन सकते हो। तो वो जो किटी है ना, वो तो वो 60-70% पैसे की है, वही पैसा बांटने वाली है। अगर कंपनी एक महीने के अंदर समझ लीजिए 100 करोड़ का बिजनेस कर रही है, तो उसमें उसने 60 करोड़ रुपीज ही जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो किटी तो वो 60 करोड़ की ही है, वही पैसा डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है दोस्तों। तो पहली बात तो ये कहना कि ये कंपनी ज्यादा पैसा देती है, मैटर ऑफ कॉमन सेंस। और दूसरा पॉइंट मेरा क्या है कि प्रोडक्ट्स के बिकने पर ही पैसा आना है, और अगर 10 लाख के प्रोडक्ट्स बिकनेंगे तो तकरीबन 1 लाख ही आने वाला है। तो ये कहना कि हमारे पास ज्यादा पैसा आ रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि आप रिक्रूटमेंट पे पैसा दे रहे हो, और रिक्रूटमेंट पे पैसा दे रहे हो तो इट इज नॉट एथिकल, नॉट लीगल इवन, इट्स नॉट लीगल इवन एज पर द गाइडलाइंस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज। तो कहने का क्या मतलब है दोस्तों कि पैसा जो है उतनी सेल पे उतना ही आने वाला है। और तीसरे पॉइंट पे भी बात कर लेते हैं। आप कहते हो कि हमारे पॉइंट्स एक्यूमुलेट होते हैं। दरअसल एक्यूमुलेट होने से तो पॉइंट ये नेगेटिव पॉइंट है, ये पॉजिटिव कहां से हुआ। क्योंकि देखिए आपने ज्वाइन किया इस बिजनेस को, आपने इस महीने में 20,000 का बिजनेस किया, लगातार आपने 20-20 हजार का 12 महीने किया, तो एक्यूमुलेशन हो गई, आपका वॉल्यूम 2,40,000 का हो गया। तो 20,000 पे तो आपको 3% बनने थे। तो एमवे के अंदर तो आप चाहे 12वें महीने में भी 20,000 करोगे तो 3% ही मिलने वाला है। बट आपके प्लान के हिसाब से तो आप कहते हो कि हमें जो है वो समझ लीजिए 12% लेवल पे पहुंच गए। तो पहली बात तो ज्यादा सिग्निफिकेंट फायदा नहीं हुआ, क्योंकि 12% आपको 20,000 का ही मिलना है। दूसरी बात, अब इससे नुकसान क्या हो रहा है, क्या आप अपनी बिजनेस के अंदर नीचे वाले फंडामेंटल पिंस पे रहना चाहते हो कि ऊपर लीडरशिप पिंस पे भी जाना चाहते हो।
तो आपका जवाब होगा कि हम तो आगे भी बढ़ना चाहते हैं, लीडरशिप पिंस भी अचीव करना चाहते हैं, ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। तो दोस्तों, जब आप ऊपर लीडरशिप पिंस पे पहुंचते हो तो लीडर पहली बात तो वही बनता है जो कि एक परफॉर्मर होता है, जो कि मेहनत कर रहा होता है, जो कि स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा होता है, जिसने रात दिन एक किया होता है, जो इस कॉन्सेप्ट को समझ चुका होता है। अब वो इंसान जो 21% लेवल पर है, उसका तो डिफरेंशियल कम हो गया, बिकॉज यू रीच एट 12% लेवल जस्ट बाय डूइंग 20,000 पॉइंट्स। आपको तो 3% मिलना चाहिए था, बट आपके एक्यूमुलेशन प्लान के हिसाब से तो आपको 12% मिल रहा है। अब वो लीडर को तो आपको 9% पैसा मिल रहा है सिर्फ। अब धीरे धीरे क्या हुआ, वो उसको भी छोड़ दो 21% वाले को, 15% वाले का क्या बनेगा, उसको तो सिर्फ 3% मिल रहा है। और एक्यूमुलेशन कर करके आप तो 15% पे भी आ गए, और ऊपर वाले को तो आपका डिफरेंशियल 0 मिल रहा है। और आप एक नॉन परफॉर्मर हो, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, अपने घर के लिए प्रोडक्ट्स यूज किए थे। अब मेरा चौथा पॉइंट सुनिए दोस्तों। चौथा पॉइंट यह है कि आपको भी स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया, क्योंकि आप 12% पे हो और एक्यूमुलेट कर करके 2,40,000 का बिजनेस कर लिया आपने। और एक आदमी जिसने पहले महीने में 2,40,000 का बिजनेस किया था, उसको भी उसी प्लेटफॉर्म पे रिकॉग्निशन मिल रही है। तो बड़ा इलॉजिकल सा नहीं लग रहा आपको कि एक आदमी जो कुछ कर ही नहीं रहा है और वो हैरान है, उसको पैसा भी बहुत कम आ रहा है, उसको भी उसी स्टेज पे परफॉर्म रिकॉग्नाइज किया जा रहा है जहां पे जो परफॉर्मर है, जिसने पहले महीने में 2,40,000 का बिजनेस किया है, उसको भी उसी स्टेज पे बुलाया जा रहा है। माय नेक्स्ट पॉइंट ये है दोस्तों कि हर एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में या किसी भी बिजनेस में समझ लीजिए, तो मंथ एंड पे हम लोग क्या करते हैं कि कुछ टारगेट्स अचीव करने के लिए लोगों को उस टारगेट को अचीव करने का मन होता है। से फॉर एग्जांपल, टुडे इज 24th और 24 तारीख हो गई है और किसी इंसान के 800 पॉइंट हैं और 500 पे उनको समझ लीजिए कि 600 पॉइंट पे उनको मिल रहा है 6% और 1200 पे उनको मिलेगा 9%। लेकिन उनके 800 पॉइंट है, तो अपलाइन उनको बोलती है और उनकी मदद करती है, उनको उत्साहित करती है, उनको कहती है कि क्यों नहीं आप नेक्स्ट लेवल अचीव करते, उससे आपका पैसा भी बढ़ेगा, आपके टारगेट्स नजदीक होंगे, आप एक सीढ़ी और चढ़ जाओगे और धीरे धीरे करके आप बड़ी बड़ी सीढ़ियां चढ़नी स्टार्ट करोगे। तो इसको हम ग्रोथ टूल कहते हैं। ये हमारा एक टूल है जिससे हमारी ग्रोथ होती है। और वहां पे तो आप ये कहने योग्य हो ही नहीं अपने डाउनलाइन को, क्योंकि वो तो एक्यूमुलेट कर करके 12% पे पहले ही पहुंचा हुआ है। आप उसको क्या बोलोगे कि आप अपना टारगेट अचीव करो, वो बोलेगा काय का टारगेट, मैं तो पहले ही 12% पे हूं। तो आपका वो ग्रोथ टूल ही खत्म हो गया। दरअसल वो कंपनीज क्या करती हैं, वो मैनिपुलेशंस पे काम करती हैं और हम लोग मोटिवेशन पे काम करते हैं। अब वो वहां पे क्या होता है कि कुछ लोगों को एम्बेसडर्स बना दिया जाता है कंपनी का, जहां ये कह लो कि उनको दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कुछ लोगों को नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, या वी कैन से रिक्रूट किया जाता है एज ए एम्बेसडर्स, जस्ट अ शो कॉज। उनको ईएमआई पे मर्सिडीज जैसी गाड़ियां भी दे दी जाती हैं और उन्हीं लोगों को दिखा के ये कहा जाता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को देखिए कि वो लोग किस लेवल पे पहुंच गए और कितना पैसा कमाते हैं। हमारे यहां तो कुछ ऐसा नहीं है, बिकॉज हमारे यहां पे कोई मैनिपुलेशंस नहीं है। अब वहां पे जब भी देखिएगा, जब भी कोई ऐसी कंपनी का आदमी आपके पास आता है, यहां पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि कुछ कंपनीज बहुत अच्छी तरीके से भी काम कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द कंपनीज, आई एम टॉकिंग अबाउट दोज कंपनीज हु आर फॉलोइंग दीज काइंड ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिसेस। अब वहां पे वो आपको आके पता क्या पूछता है, आपने कितना पैसा कमाया अभी तक, आप कौन सी गाड़ी ड्राइव करते हो। पैसा की बात करेगा, गाड़ियों की बात करेगा, वो समय की बात करेगा, हमने थोड़े समय में बहुत समय ज्यादा पैसा कमा लिया। एमवे के डिस्ट्रीब्यूटर से कभी आप ऐसे शब्द नहीं सुनोगे दोस्तों, नेवर। वो लोग कभी ऐसी बात नहीं करते हैं, वो एथिक्स पे चलते हैं, वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन उनका माइंडसेट है। उनको मालूम है कि इट विल बी ग्रेटिफाइड बट इट मे बी डिले एंड इट विल बी लॉन्ग लास्टिंग, रादर इट विल बी एवर लास्टिंग। वहां का जो बिजनेस है दैट इज लाइक
up, down, up, down, up, down, and you never know when the company will fall. And it happens so many times in the past. I'm into this industry from almost 20 years. तो मैंने 20 सालों में बहुत कुछ देखा है दोस्तों. मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं. मैं शायद सिल्वर लेवल पे था और उस टाइम पर मैं जॉब में भी था. तो मुझे एक दिन एक फोन आता है और एक शख्स बोलते हैं कि हमें मालूम चला है कि आप सिल्वर लेवल पे हो, आप अच्छा कर रहे हो एमवे, पर मेरे पास एक ऐसा प्लान है जो एमवे से ज्यादा पैसे दे सकता है आपको. सेम चीज. उस टाइम तक मैं एमवे के प्लान को अच्छी तरीके से समझ चुका था. थोड़ा जोश में थे तो मैंने जोश में कह दिया कि अगर मेरे को कहीं से भी काटोगे ना तो खून निकलेगा और खून के कतरे कतरे में आपको आवाज आएगी एमवे एमवे एमवे. वो आदमी कहने लगा कि आप तो बड़े पैशनेट हो एमवे के लिए, चलो कोई बात नहीं, और उसने मेरा फोन काट दिया. कोई 3 या 4 साल के बाद जब मैं इस बिजनेस में एमरल्ड बन चुका था, एक फाइन मॉर्निंग उसका फोन आता है मुझे, और मुझे नहीं मालूम था उसी का फोन है क्योंकि मैंने उसका फोन नंबर फीड भी नहीं किया था. वो कहता है, मुझे याद कराता है कि मैंने आपको पहले भी फोन किया था व्हेन यू वर एट अ सिल्वर लेवल, और मैं अब ये जानना चाहता हूं कि क्या अभी भी आपके खून के कतरे कतरे में एमवे एमवे की आवाज आती है. शायद वो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं अभी तक कंपनी छोड़ चुका हूंगा, बिजनेस छोड़ चुका हूंगा या कुछ और कर रहा हूंगा. तो मेरा जवाब ये था उसको कि भाई मेरे तो खून के कतरे कतरे में अभी भी एमवे की आवाज आती है, और मैं उस टाइम पर सिल्वर लेवल पे था, आज मैं एमरल्ड लेवल पे हूं, डायमंड की तरफ बढ़ रहा हूं. बट एक चीज पक्की है बॉस, कि उस दिन जब तुमने मुझे फोन किया था आज से 4 साल पहले, तुम जिस कंपनी में थे ना, आज तुम उसी कंपनी में नहीं हो, तुम किसी और कंपनी में हो. तो वो कहने लगा, भाई साहब आपको कैसे पता लगा. तो ये लोग जो होते हैं ना, इसको पंजाबी में फसली बटेरे बोलते हैं. ये लोग जो है ना, कंपनीज बदलते रहते हैं, खुद को नेटवर्कर कहलाते हैं, बट एक्चुअल में अनएथिकल प्रैक्टिसेस में हैं. लोगों को एल्योर करके इधर से उधर लेके जाना, लोगों को मैनिपुलेट करके चीजों को बताना, और इसी वजह से ये कंपनीज ज्यादा देर तक चल नहीं पाती है दोस्तों. तो मेरा अपने लोगों से ये निवेदन है कि हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट बिजनेस में हैं. इस चीज का आपको कैसे पता लगेगा? हमारा जो कंपनसेशन प्लान है वो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी पे आधारित है. उस जैसा लेटेस्ट प्लान ही नहीं है किसी कंपनी के पास. मैं अपने कोर प्लस प्लान की बात कर रहा हूं. एथिक्स की बात करूं तो इस कंपनी के जैसे एथिक्स किसी कंपनी के पास नहीं है. प्रिंसिपल, ट्रूथफुलनेस, सिंसियरिटी एंड एम्पैथी टुवर्ड्स डिस्ट्रीब्यूटर्स. तो दोस्तों डट के काम करो. अगर कहीं भी कुछ शंका या आपको डाउट्स होते हैं, गो टू योर अपलाइन. एटलीस्ट ही शुड बी एट अ फाउंडर प्लैटिनम लेवल. आप उनके पास बैठिए और बैठ के अपनी डाउट्स को दूर करिए. लोगों के बहकावे में मत आइए. पैसा मेहनत से ही बनता है. पैसा लगातार मेहनत से बनता है. क्विक रिच स्कीम्स, फ्लाई बाय नाइट कंपनीज, ये आती रहेंगी, कुछ लोगों को बेवकूफ बना के जाती रहेंगी. हमारे भी कुछ वीक लोगों को, जो वीक माइंडेड लोग हैं, उनको एल्योर करके लेके जाती रहेंगी. पर अगर हम समझदार हैं, अगर हम अपने बिजनेस कॉन्सेप्ट से अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, अगर हम अपने प्लान से वाकिफ हैं, अगर हमें ये मालूम है कि हमारा कंपनसेशन प्लान किस तरीके से दूसरे प्लान से बढ़िया है, अगर हमें ये मालूम है कि क्यूमुलेटिव प्लान जो है वो तो एक नेगेटिव पॉइंट है जिसको कि ये पॉजिटिव करके बताते हैं, अगर आपने अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को अच्छी तरीके से देखा है, अपने प्रोडक्ट्स को यूज किया है, उसके रिजल्ट्स को आपने खुद अपने ऊपर महसूस किया है, तो आप कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे ताकि वो लोग आपका फायदा उठा सके. सो फ्रेंड्स, स्टे स्ट्रांग एंड वी विल रॉक. एंड बीचेस ऑफ द वर्ल्ड and mountain tops of the world are waiting for you. Go down, go crown. Thank you so much.